अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने तमाम दुआएं जो हैं वो ज़िक्र की हैं और आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला इन दुआओं को ग्रामेटिकली एनालाइज करने के काबिल होंगे। दुआ के लिए हमें क्या करना होगा, अरबी ज़ुबान में किस कायदे को पढ़ना होगा। ज़हन में ताज़ा कर लें, हमने फ़ेल मुज़ारे मज़ूम शुरू किया था कल। पहले हमने देखा कि फ़ेल मुज़ारे मज़ूम होता किस तरह है, तो हमें पता चला कि फ़ेल मुज़ारे की गर्दान के वो अल्फाज जिनके आखिर में पेश आती है वो जज़्म से तब्दील कर दी जाती है। आनी, ऊना, ईना यानी नून एराबी वाले लफ्ज़ों का नून निकल जाता है। यज़हबना, तज़हबना यानी जमा मुअन्नस यानी नून निस्वा वाले लफ्ज़ जो हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। फ़िल मुज़ारे मज़ूम होने की एक वजह हुरूफ़ जाज़िम है। कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो फ़िल मुज़ारे से पहले आते हैं और फ़िल मुज़ारे को मज़ूम कर देते हैं। 4 हुरूफ हमने पढ़ लिए थे। पहला हर्फ था जी लम, दूसरा था लम्मा। फिर लम्मा के बारे में तफसील से पढ़ा कि 3 तरह का लम्मा हमें नज़र आता है कुरान मजीद में। उसके बाद हमने इन पढ़ा जो कि इन शर्तिया था, और उसके बाद हमने लिसानुल कुरान कोर्स का आखिरी लाम जो था वो पढ़ा, जिसे हमने लाम अम्र का नाम दिया। तो फ़ेल मुज़ारे के मज़ूम होने की एक वजह ख़त्म हो गई, मुकम्मल हो गई, जो कि हुरूफ़ जाज़मा थी, यानी हुरूफ़ जाज़मा की वजह से फ़ेल मुज़ारे मज़ूम होता है। और मैंने लेक्चर का इख्तिताम कल इस बात पे किया था कि फ़ेल अम्र और फ़ेल नही में भी फ़ेल मुज़ारे मज़ूम इस्तेमाल होता है। तो अब ये फ़ेल अम्र और फ़ेल नही क्या हैं, इंशाअल्लाह ताला ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा जो है वो है जी फ़ेल अम्र। और ये कोई अलग से फ़ेल नहीं है, इसे हमने फ़ेल मुज़ारे से ही कंस्ट्रक्ट करना है। बस इसको समझना है, इसकी अहमियत की बिना पर ग्रामर वालों ने इसे एक अलग से नाम दे दिया। अम्र के माना होते हैं जी, लुग़वी माना होते हैं हुक्म के। तो अरबी ज़ुबान में फ़ेल अम्र जो है ये हुक्म के लिए भी इस्तेमाल होगा जी। और आप जानते हैं कि हुक्म छोटे को दिया जाता है। अरबी ज़ुबान में फ़ेल अम्र ये मशवरे के लिए भी इस्तेमाल होगा। और ज़्यादातर मशवरा जो है वो आप किसे देते हैं जी? छोटे को, बड़े को भी दे सकते हैं, ऐसे ही ना, बराबर वाले को भी मशवरा आप दे सकते हैं। फ़ेल अम्र जो है ये दरख्वास्त के लिए भी इस्तेमाल होगा। हाँ जी, दरख्वास्त किससे की जाएगी? छोटे से। आजकल तो छोटे से की जाती है जी, आजकल तो छोटों से दरख्वास्त की जाती है, प्लीज़, ठीक है। और फ़ेल अम्र जो है ये अल्लाह से दुआ के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो फ़ेल अम्र में काफ़ी वुसअत है। आमतौर पे अम्र सुनते ही इंसान के जहन में आता है शायद हुक्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये इन तमाम कामों के लिए इस्तेमाल होगा। फिर कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि कहाँ पर ये हुक्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे ये दरख्वास्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे ये मशवरे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और कहाँ पर ये अल्लाह से दुआ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी।
तो इसलिए मैंने आपके सामने आज दुआएं पढ़ी हैं, तो सब की सब दुआओं में हम फ़ेल अम्र इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने अल्लाह से ही मांगना है। क्लियर हो गया जी? अब फ़ेल अम्र बनेगा किस तरह से? अच्छा, बनाने से पहले हमें मटेरियल चाहिए होगा कि मटेरियल क्या है जिससे हम फ़ेल अम्र बनाएंगे। ठीक है, स्टेप्स बाद में होते हैं, बनाने का तरीका बाद में बताया जाता है, पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं। ऐसे ही है ना जी, ख़वातीन जानती हैं बेहतर कि पहले बताया जाता है ये चीज़ें इकट्ठी कर ले, ये मटेरियल है, उसके बाद फिर स्टेप्स बताए जाते हैं, अब ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। तो हम भी फ़ेल अम्र के लिए जो मटेरियल चाहिए वो इकट्ठा कर लेते हैं। फ़ेल अम्र के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो है जी फ़ेल मुदारे। हमें चाहिए फ़ेल मुदारे। फ़ेल अम्र बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए जी फ़ेल मुदारे। आप ज़हीन लोग हैं, आप माजी से भी बना सकते हैं, बना लेंगे आप, अक्सर स्टूडेंट बना देते हैं मेरे, लेकिन जो सही मटेरियल है वो है फ़ेल मुदारे चाहिए होगा इसके लिए। नंबर 2, पूरा फ़ेल मुदारे नहीं चाहिए होगा हमें सिर्फ फ़ेल मुदारे के सेकंड पर्सन के अल्फाज चाहिए। क्लियर जी? सेकंड पर्सन फ़ेल मुजारे और फ़ेल मुजारे सेकंड पर्सन। क्लियर हो गया जी? ये मटेरियल है। अब जो स्टेप्स अप्लाई होंगे वो क्या होंगे जी? स्टेप्स होंगे नंबर 1, हमारे पास जो फ़ेल मुजारे सेकंड पर्सन के अल्फाज होंगे, ये बता सकते हैं कितने होंगे? 6। माशाल्लाह, ठीक है ना, 6 ही होंगे ये, क्योंकि गर्दान में थर्ड पर्सन के भी 6 हैं, सेकंड पर्सन के भी 6 हैं, 12 और 2 हैं फर्स्ट पर्सन के, तो 6 अल्फाज होंगे। पहला स्टेप हम अप्लाई करेंगे फ़ेल मुजारे सेकंड पर्सन, यानी 6 लफ्ज़ों को हम मजूम करेंगे। ये पहला स्टेप होगा जी। क्लियर जी? स्टेप नंबर 2, मजूम करने के बाद इन 6 के 6 लफ्ज़ों के शुरू में जो अलामत मुजारे होगी वो हमने हटा देनी है। इन 6 लफ्ज़ों के शुरू में जो अलामत मुजारे होगी उसको हटा देना है। और वो अलामत मुजारे कौन सी होगी डॉक्टर साहब? ता। उस ता को हटा देना है। ले जी, ये 2 स्टेप्स अप्लाई करते हैं, हमारा फ़ेल अम्र बन जाएगा। अगर कच्चा रह जाए, ठीक है, तो फिर देखेंगे क्या करना है इसको। अव्वल तो फ़ेल अम्र जो है हमारा इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। क्लियर? फ़ेल अम्र बहुत है कुरान मजीद में, इसलिए पूरी तवज्जो के साथ आपने इसको करना है, और मैंने पूरा एक लेक्चर इस फ़ेल अम्र के लिए रखा है। तो फ़ेल अम्र किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में? हुक्म के लिए, मशवरे के लिए, दरख्वास्त के लिए और अल्लाह से दुआ के लिए। फ़ेल अम्र बनाने के लिए मटेरियल क्या चाहिए? फ़ेल मुजारे और फ़ेल मुजारे के हाजिर के सीगे, ठीक है, जिसे आप सेकंड पर्सन कहते हैं। अब स्टेप्स जो है वो ये हैं। पहला स्टेप ये है कि वो जो 6 सीगे हैं आपके पास, लफ्ज़ हैं फ़ेल मुजारे की गर्दान के, उनको आपने मजूम कर देना है। और स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटा देनी है। आपका फ़ेल अम्र तैयार हो जाएगा, और फिर देखना है कि ओके है। अगर कोई कमी बेशी हो तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। सही? ले जी, यहीं पर मैं एक फ़ेल अम्र बनाकर आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपने बनवाने हैं फ़ेल अम्र मुझसे। हमने बनाना है जी फ़ेल अम्र ज़ाल हा बा से। ज़ाल हा बा से जी कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हमें मटेरियल क्या चाहिए?
मुजारे चाहिए, जालहाबा से मुजारे चाहिए। मुजारे मुझे कैसे पता चलेगा? जब मुझे पार्टी का पता होगा। ठीक है, पार्टी पता होगी तो मुझे माजी मुजारे दोनों पता चल जाएंगे। ओके जी, तो सबसे पहले पार्टी का जानना ज़रूरी है। पार्टी है इसकी फ़ा, तो आप फ़ौरन माजी मुजारे बना लेंगे इसका, ज़हाबा यज़हबु। अब अपने फेल मुजारे से बनाना है, और यज़हबु की हमारे पास पूरी गर्दान है जी। यज़हबु यज़हबानी यज़हबूना, तज़हबु तज़हबानी यज़हबना, तज़हबु तज़हबानी तज़हबूना, तज़हबीना तज़हबानी तज़हबना, अज़हबु नज़हबु। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। हमें चाहिए सेकंड पर्सन। वो कौन से लफ्ज़ हैं जी? तज़हबु, तज़हबानी, तज़हबूना, तज़हबीना, तज़हबानी, और तज़हबना। ले जी, मटेरियल हमारे पास तैयार है। अब हम तरीक़ेकार की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 1, मज़ूम करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 6 लफ्ज़ जो हैं, इनमें हमने जो मुजारे की गर्दान को 3 लाइन्स में तकसीम किया था, ठीक है, उसमें पहली लाइन के कितने लफ्ज़ हैं, दूसरी लाइन के कितने लफ्ज़ हैं, तीसरी लाइन के कितने लफ्ज़ हैं? क्योंकि आपको पता है पहली लाइन के लफ्ज़ पेश वाले थे, पेश को जज़्म से तब्दील करके हम मज़ूम कर देते थे। दूसरी लाइन में नूने इराबी वाले लफ्ज़ थे, नूने निराबी हटा देते थे, मज़ूम हो जाते थे। और तीसरी लाइन में नूने निसा वाले लफ्ज़ थे, वो वैसे के वैसे रहते थे। तो पहले तो ये देख लेना कि पहली लाइन के कितने लफ्ज़ हैं, दूसरी लाइन के कितने लफ्ज़ हैं, तीसरी लाइन के कितने लफ्ज़ हैं। हाँ जी, पहली लाइन के कितने लफ्ज़ हैं? एक, तज़हबु, ठीक है। तीसरी लाइन के कितने लफ्ज़ हैं? तीसरी लाइन के एक, तज़हबना, ठीक है। तो पहली और तीसरी लाइन का एक एक लफ्ज़ है, और कुल 6 लफ्ज़ हैं, तो दूसरी लाइन के 4 लफ्ज़ हो गए। ओके जी, क्लियर हो गया जी, माशाल्लाह। अब ये हमारा मसला हल हो गया। बस ये पहचाना पहली लाइन का है, दूसरी लाइन का है, तीसरी लाइन का है, बाकी मज़ूम करना आपको आता है। हाँ जी, पहली लाइन का जो एक लफ्ज़ है उसको पहले मज़ूम कर लेते हैं। ये है तज़हबु। इसको हम कैसे मज़ूम करते थे? पेश हटाकर जज़्म लगा देते थे। लेकिन तीसरी लाइन का जो लफ्ज़ है तज़हबना, उसको मज़ूम करूं तो हो गया, ठीक है जी, ये मज़ूम भी ऐसी हो गया। अब दूसरी लाइन के हमारे पास 4 लफ्ज़ हैं, इनको हम कैसे करते थे मज़ूम? इनका नून निकालते थे। तो तज़हबानी का नून निकालेंगे तो बनेगा तज़हबा। इसी तरह यहां भी तज़हबा, यहां से नून निकाल देंगे तज़हबू, यहां से नून निकाल देंगे तज़हबी, ठीक है। अब जो कुछ गार्निश गुर्निश करनी है, अलिफ लगा देते थे यहां पर इस या को पूरा करके लिख देते थे। ले जी, स्टेप नंबर 1 अप्लाई हो गया, मुजारे मज़ूम हो गया। क्लियर? ये एक दफ़ा मैं पूरी तफसील से बता रहा हूं, दोबारा इन 6 में से एक लफ्ज़ के ज़रिए आपसे बनवाऊंगा मैं। 6 के 6 से नहीं बनवाऊंगा, सही है, किसी एक से बनाऊंगा, कहूँगा इस लफ्ज़ से बनाना है, इससे बनाना है, इससे बनाना है, या इससे बनाना है, या उससे बनाना है। तो इसी तरह अच्छी तरह समझ लें पूरे स्टेप्स। स्टेप नंबर 2 है अलामत मुजारे हटानी है। अलामत मुजारे हटानी है, और डॉक्टर साहब ने बताया कि अलामत मुजारे ता है, तो लें जी, ता हटा दी, ता हटा दी, अलामत मुजारे यहाँ से भी 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 हटा दी। ले जी, हमारे पास 2 ही स्टेप्स थे, हमने अप्लाई कर दिया, हमारा फेल अमर बन गया।
हमारा फ़ेल अम्र तैयार है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा कच्चा रह गया, ठीक है ना, कच्चा रह गया ना, पढ़ा नहीं जा रहा। अगर तो 2 स्टेप्स अप्लाई करने के बाद पढ़ा जाए तो तैयार है, क्लियर। ना पढ़ा जाए तो आपको याद है हमारे साथ एक मर्तबा शुरू में एक वाकया हुआ था। हमारे पास एक लफ्ज था किताब नकरा, है ना, किताब नकरा था। हमने कहा था नकरा को मारफा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है लामे तारीफ, ऐसे ही है ना। हमने कहा था लामे तारीफ लगा दें सुकून के साथ तो किताब मारफा हो जाएगी। तो मैंने कहा था ये मारफा बन गया। आपने प्रॉब्लम बताई थी जी पढ़ा नहीं जा रहा, तो फिर उस लामे तारीफ को पढ़ने के लिए हमने कॉल की थी, याद है ना, हमने हमजा इंपोर्ट किया था, है ना, हमजा इंपोर्ट किया था हमने, और उनके पास 4 हमजे थे, ठीक है, उनके पास 4 हमजा थे। हमजा वो अलिफ होता है जिसमें कोई हरकत हो या सुकून हो, तो जो सुकून वाला हमजा था वो तो हमने उन्हें कह दिया कि आप बनाना ही बंद कर दें, इसकी कोई डिमांड नहीं है कोई। 3 हमजे रह गए थे उनके पास, एक जबर वाला, एक जेर वाला, एक पेश वाला। तो जबर वाला हमने लामे तारीफ के लिए मंगवा लिया था, ऐसे ही है ना, जबर वाला मंगवा लिया था। आज हमें फिर मसला बना, तो हमने उन्हें कहा था कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे और हमजे भी मंगवा लेंगे, क्लियर हो गया। तो आज हमें फिर ज़रूरत पड़ी, लिहाजा हमने उनसे फिर रब्ता किया। अब उनके पास 2 हमजे हैं, एक ज़ेर वाला और एक पेश वाला, हमने दोनों ही मंगवा लिए। ओके, हमने दोनों मंगवा लिए जी, दोनों, ज़ेर वाला पेश वाला, दोनों मंगवा लिए। हमने कहा अब हमारा हमजा हमारी मर्जी, हम जो मर्जी लगाएं इनमें से, ज़ेर वाला लगाएं, पेश वाला लगाएं, क्लियर। दोनों हमजे आ गए। अब हमने ये तय किया, पॉलिसी बनाई कि जो रूट लेटर्स है ना हमारे पास, रूट लेटर्स, इनमें दरमियान वाले रूट लेटर की जो हरकत है मुजारे के हिसाब से, ठीक है, दरमियान वाले रूट लेटर की जो हरकत है, दरमियान वाले रूट लेटर की जो हरकत है मुजारे में क्या है जी, दरमियान वाला रूट लेटर, इसकी हरकत, इसकी हरकत के मुताबिक हमने हमजा लगाना है, और ये हमजातुल वस्ल है, ये भी जाहिर बात है, ठीक है ना, मंगवाया हुआ है। अगर दरमियान वाले लेटर की हरकत पेश है तो हम हमजा भी पेश वाला लगा देंगे, ये हमने पॉलिसी बना ली। दरमियान वाले लेटर की हरकत अगर पेश है तो हम हमजा भी पेश वाला लगा देंगे। अगर दरमियान वाले लेटर की हरकत पेश नहीं है तो हम ज़ेर वाला लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब जब हमने देखा दरमियान वाले हर्फ की हरकत कौन सी है, पेश नहीं है, ठीक है ना, पेश नहीं है। पेश होती तो हम पेश वाला हमजा लगा देते, पेश नहीं है तो हमारे पास एक ही हमजा है, ज़ेर वाला, तो अब वो ज़ेर वाला हमजा हम यहां लगा देंगे, ठीक है जी। ये बन गया जी इज़हब, ये बन गया इज़हबा, ये बन गया इज़हबू, ये बन गया इज़हबी, ये बन गया इज़हबा, ये बन गया इज़हबना। ओके जी, पूरी तसल्ली से मैंने आपको फ़ेल अमर बनवा दिया है। अब ये जो 6 जुमले बने हमारे, इनका मतलब क्या है वो समझ लें। इज़हब, मैं वाहिद मुज़क्कर सेकंड पर्सन से कह रहा हूं, इज़हब, गो, हुक्म दे रहा हूं, गो, जा। इज़हबा, मेरे पास 2 है मुज़क्कर, तो उन्हें मैं कह रहा हूं गो, अंग्रेजी में कहूंगा गोई, गोआ तो नहीं कहूंगा ना, गोई कहूंगा, गो, तुम दोनों जाओ। मेरे पास, मेरे सामने काफी सारे मुज़क्कर हैं, उन सबको भी मैं कहूंगा गो, यानी तुम सब जाओ।
इज़हबी, मैं मुअन्नस को हुक्म दूंगा गो। दो मुअन्नस होंगे उन्हें कहूंगा इज़हबा, तुम दोनों जाओ। सब मुअन्नस होंगे उन्हें मैं कहूंगा इज़हबना, तुम सब जाओ। क्लियर हो गया जी। देखिए अंग्रेजी में एक ही लफ्ज़ है जी, गो। सबका मतलब है गो, ठीक है। कहीं गो लिखा हो और पूछा जा रहा हो आपसे कि ये गो किसको कहा जा रहा है, वाहिद मुज़क्कर को कहा जा रहा है, वाहिद मुअन्नस को कहा जा रहा है, जमा मुज़क्कर को कहा जा रहा है, जमा मुअन्नस को कहा जा रहा है, तो आपको पीछे पूरा देखना पड़ेगा, है ना, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। लेकिन अरबी का लफ्ज़ आपको खुद बता देगा कि किसको कहा जा रहा है। क्लियर। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया और क्या हुक्म दिया, इज़हब इला फ़िरौन, इज़हब इला फ़िरौन, फ़िरौन की तरफ जा, इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो गया। क्लियर। मूसा ने कहा या अल्लाह, मैंने तो उनका बंदा भी मारा हुआ है और मेरी ज़ुबान भी इतनी फसी नहीं है, तो तू हारून को मेरे साथ भेज दे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की दरख्वास्त पर हज़रत हारून को भी नबी बनाया और फिर उन दोनों को हुक्म दिया, इज़हबा इला फ़िरौन, तुम दोनों फ़िरौन की तरफ जाओ, इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो गया। क्लियर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि वाले साहब की बिनाई चली गई है भाइयों के ज़रिए, तो उन्होंने भाइयों को क्या दिया था, कुर्ता दिया था ना, अपनी कमीज़ दी थी, और उन्हें कहा इज़हबू बी कमीसी हाजा, इज़हबू बी कमीसी हाजा, जाओ मेरी इस कमीज के साथ, ठीक है ना, यानी ये मेरा ये कुर्ता ले जाओ। क्लियर। तो देखें जी, 1 2 3 तो मैंने आपको कुरान से एग्जांपल्स दे दी। मुअन्नस को मैं कहूंगा इज़हबी, तू जा, और उसे फ़िरौन के पास नहीं भेजूंगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कि आप इसे भी इला फ़िरौन कर दें। इज़हबा, तुम दोनों जाओ, इज़हबना, तुम सब जाओ। ओके जी, फ़ेल अमर तैयार हो गया, क्लियर हो गया। फ़ेल अमर कैसे बनता है, क्या मटेरियल चाहिए, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल मुज़ारे के सेकंड पर्सन के लफ्ज़। तरीकाकार क्या है, उन 6 को मज़ूम करना है। स्टेप नंबर 2, अलामत मुज़ारे हटा देनी है। कच्चा हो तो हमज़तुल वस्ल लगाना है। हमज़तुल वस्ल कितनी हरकतों वाला है, 2, ज़ेर और पेश। उसके लिए पॉलिसी क्या बनाई है, मुज़ारे में दरमियान वाला हर्फ अगर पेश वाला है तो हमज़तुल वस्ल भी पेश वाला लगा देना है, वरना ज़ेर वाले लगा देना है। ओके जी, तैयार है। कौन बनवाएगा फ़ेल अमर, माशाल्लाह। जी जनाब, ले जी, आपने दाल, खा और लाम से फ़ेल अमर बनवाना है। शाबाश जी। पार्टी पता है कि नहीं पता, एक दफ़ा ही बता, हर दफ़ा नहीं पार्टी पूछनी। अब मैंने अगर एक दफ़ा पार्टी बता दी है तो उसको याद रखें। माशाल्लाह, पार्टी बताएं आप कौन सी है, नून पार्टी है जी, यानी दखला यदखुलू, यदखुलू। हाँ जी, किससे बनाऊं, दखला से कि यदखुलू से, यदखुलू से जी। यदखुलू पूरी किरदार से बनाऊं, सेकंड पर्सन। कौन कौन से लफ्ज हैं वो, तदखुलू, तदखुलानी, तदखुलूना, तदखुलीना, तदखुलानी, तदखुलना। ठीक है, अब आपसे मैं सबसे बनवाऊंगा। तदखुलू, तदखुलानी, तदखुलूना, तदखुलीना, तदखुलानी,
तदखुलना। जी बिस्मिल्लाह। स्टेप नंबर 1, पहली अलामत मुज़ारे हटा दो। डायरेक्ट स्टेप नंबर 2, पहले मज़ूम करें। पेश की जगह जज्म लग जाएगा, इसका नून निकल जाएगा, इसका भी नून निकल जाएगा, इसका भी नून निकल जाएगा, इसका भी नून निकल जाएगा। सही है। जज्म अलिफ या, ठीक है। इसका भी नून निकल गया, इसका भी निकाल दो। नहीं इसका नहीं जी, इसको नहीं छेड़ना। हाँ जी, अब क्या करना है? अलामत मुज़ारे हटानी है। लें जी, लें जी, लें जी, लें जी। कच्चा है कि पक्का है? कच्चा है, पढ़ा नहीं जा रहा। क्या करना है? हमज़तुल वस्ल। कौन सा वाला लगाना है? दोनों लगा दूं? अच्छा नहीं तो आप अगर वाले आप सामने है ना आपके। हाँ, यदखुलु दरमियान वाला हर्फ मुज़ारे पेश वाला है, तो मैं उदखुल, उदखुला, उदखुलू, उदखुली, उदखुला, उदखुलना। उदखुल बाहर दरवाजे के एक वाहिद मुज़क्कर खड़ा है, वो कहता है मे आई कम इन, मैं कहता हूं उदखुल, उदखुल। ठीक है, उदखुल। अच्छा, अभी हमने चूंकि बाहर निकलने वाला फेल नहीं पढ़ा, तो अगर मैंने उसे कहना हो कि बाहर जा, तो फिर मैं बाहर जाऊंगा और उसे कहूंगा उदखुल। ठीक है ना। अभी तो मैं ये कर सकता हूं ना, इस वक्त तो मैं यहां से कह सकता हूं उदखुल, और उसे बाहर भेज रहा है तो फिर मैं बाहर जाऊंगा और उसे कहूंगा जी उदखुल। ठीक। लेकिन जब हम पढ़ लेंगे बाहर निकलने वाला, तो फिर आप यहां से भी उसे कह सकते हैं डायरेक्ट, जी उदखुला, जाओ नहीं आओ, उदखुलू तुम सब दाखिल हो जाओ, उदखुली मोनस को कह रहा हूं दाखिल हो जाओ, उदखुला तुम दोनों मोनस दाखिल हो जाओ, उदखुलना तुम सब दाखिल हो जाओ। ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। उदखुलू दाखिल हो जाओ, कहाँ? फिस्सिल्मि, इस्लाम में, काफ़ा पूरे के पूरे हो गए। जन्नतियों को जन्नत करीब करके कहा जाएगा उदखुलूहा बिसलामिन, उदखुलू हा, उदखुलू तुम सब दाखिल हो जाओ, हा जन्नत में। ठीक है। बिसलामिन, बिसलामिन सलामती के साथ, और सलाम को नकरा लाया गया है। कैसी सलामती होगी वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए जी, जब मुज़क्कर से खिताब किया जाता है तो मुअन्नस ऑटोमेटिकली होती हैं, इल्ला ये कि कोई ख़ास ऐसा मौका हो जिसमें अलग से मुअन्नस को खिताब करना मकसूद हो, वरना जो है वो, यानी ये अरबी में ना तगलीब कहलाती है, तगलीब। जैसे हम उर्दू में देखें एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वालिदैन, तो वालिदैन अरबी का लफ्ज़ है वालिद प्लस वालिदा, वालिद प्लस वालिदा, ये दोनों मिलते हैं तो बनते हैं वालिदैन। ठीक है। तो उसमें मुज़क्कर को गलबा दिया जाता है असल में ना, तो वालिदैन बोलते हैं। कोई कहे कि जी वालिदा तैन कहना चाहिए, ठीक है, यानी उसमें गलबा दिया जाता है। ठीक। इस तरह कमर है, चांद और शम्स सूरज, इन दोनों को अगर इकट्ठा बोलना तो कहते हैं कमरैन। ठीक। तो ये तगलीब कहलाती है अरबी ज़ुबान में। तो इस हवाले से मुज़क्कर मुअन्नस, आपको याद है ना हमने जब भी बात की थी मुब्तदा हमारा मुज़क्कर मुअन्नस हो तो हम खबर जो है वो मुज़क्कर ही लाते हैं।
तो वो एक तकलीफ की वजह है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुअन्नसों को नहीं कहा जाएगा, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस सब शामिल होंगे। ठीक है, उदखुलूहा बिस्सलाम। और वहां अल्लाह ताला ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मी। तो एक नुक्ता है वो बताना चाहता हूं आपको। उदखुलू फिस्सिल्मी, क्या फर्क नजर आ रहा है आपको जी उदखुलूहा और उदखुलू फिस्सिल्मी में? कोई फर्क नजर आ रहा है डॉक्टर साहब? क्या फर्क है? नहीं नहीं, उधर जमीर नहीं है, लेकिन और भी कोई फर्क है। उदखुलूहा, अलिफ तो वो तो कंफर्म है ना, अलिफ वाले लफ्ज जो होते हैं इनके साथ जब जमीर आती है तो अलिफ नहीं लिखा जाता। अब देखिए सारे सवाल पैदा होंगे इंशाअल्लाह ताला, इसी से चीजें हम समझेंगे। जी शाबाश शाबाश शाबाश। उदखुलूहा, उदखुलू फिस्सिल्मी, क्या फर्क है दोनों में? फी, ये नहीं कहा उदखुलू फीहा। डॉक्टर साहब उदखुलू फीहा भी तो कहा जा सकता था ना, उदखुलू फीहा, उदखुलू फिस्सिल्मी, ये नहीं कहा उदखुलू सिल्मा, ये नहीं कहा। यानी फी लगा हुआ है, फी नहीं लगा हुआ। फी अरब कब लगाता है दाखला यदखुलू के साथ, और कब फी नहीं लगाता, ये एक नुक्ता है, गोल्डन पॉइंट। ठीक, दाखिल होना दो तरह का होता है, दाखिल होना दो तरह का होता है, दाखिल होना दो तरह का होता है। एक होता है फिजिकली दाखिल होना, फिजिकली, और दूसरा फिजिकली नहीं होता। ठीक है, एक दाखिल होना होता है फिजिकली, या फिजिकली किसी चीज में दाखिल हो जाते हैं। मैं घर में दाखिल हुआ, फिजिकली आप दाखिल हो रहे हैं। ठीक, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, मैं जन्नत में दाखिल हो गया। एक दाखिल होना फिजिकली नहीं होता। मैं कहता हूं ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल हो गया, तो आपने ईमान को दाखिल होते देखा? कोई ईमान जा रहा नहीं ना, क्लियर हो गया? इस्लाम में दाखिल हो जाओ, हाँ जी कहाँ इस्लाम लाए, मैं दाखिल हूं उसमें, नहीं ना, समझ आ गई बात? दाखिल होना दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकली और एक होता है फिजिकली दाखिल ना हुआ जा सके। तो जहां पर फिजिकली दाखिल हुआ जा सकता है ना, वहां अरब फी नहीं लगाता, वहां पर फी नहीं लगाता। उदखुलूहा, फीहा नहीं कहा, उदखुलूहा बिस्सलामिन, जन्नत में फिजिकली दाखिल हुआ जाएगा। ठीक है, उदखुलू फिस्सिल्मी, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, फी लगा हुआ है। डॉक्टर साहब क्लियर हो गया? कल हमने पढ़ा था वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तुम्हारे दिलों में अभी तक दाखिल नहीं हुआ। तो ईमान दाखिल फिजिकली तो नहीं होगा ना, कि वो देखे वो ईमान बैठा, सही है ना? तो जहां पर फिजिकली ना पॉसिबल हो वहां पर फी लगाएगा अरब, जहां पर हो सकता है फिजिकली वहां पर फी नहीं लगाता। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल देखें, आपको बेहतरीन एग्जांपल अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, नॉट फी जन्नती, ठीक है ना? बंदों में दाखिल हो, बंदों में तो नहीं दाखिल होना ना, बंदों में दाखिल होना मतलब शामिल होना मुराद है ना। तो फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तो उदखुली भी क्लियर हो गया आपका। ओके जी, क्लियर हो गया। ले जी, फेलेवर बहुत है, कौन बनाएगा नेक्स्ट फेलेवर? माशाल्लाह, आप ऐसा करें, आप गैन फा रा से फेलेवर बनाएं, शाबाश। इतनी देर बाद है, इतनी देर में तो पार्टी कैंसिल हो जाती है। वाद जी,
क्या हो गया? ज़ौत का क्या मतलब है? हाँ जी, गफरा यगफिरु। हाँ जी, यगफिरु, यगफिरु में तकफिरु, तकफिरानी, तकफिरूना, तकफिरीना, तकफिरानी, तकफिरना, उसमें से एक से बनवाऊंगा आपसे, सिर्फ आप बनाएं जी तकफिरु से। इससे फेल अमर आपने बनाना है, सिर्फ बनेगा 6 से, लेकिन अब मैं 6 के 6 से नहीं बनवाऊंगा, किसी एक से बनवा लूंगा जी। बिस्मिल्लाह। स्टेप नंबर 1, माशाअल्लाह जी। मजूम करें, जज़म जुज़म कोई नहीं, हमें नहीं पता जज़म क्या होती है, मजूम करें। स्टेप नंबर 2, सर इतनी देर से क्यों हटवा रहे हैं? 2 स्टेप्स हैं, कौन से 25-30 स्टेप्स हैं? चले जी, माशाल्लाह। तो क्या बन गया? इग़फ़िर। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी करें जल्दी करें, 5 मिनट है जनाब। माशाल्लाह जी। आपने सर बनाना है राहा मीम से, रहिमा यरहमू, माशाल्लाह। पार्टी सीन है, आपने बना देना है तरहमू, तरहमानी, तरहमूना, तरहमीना, तरहमानी, तरहमना, तरहमू से। ठीक है जी, तरहमू। बिस्मिल्लाह। जी माशाल्लाह, मजूम कर देनी है, अलामत मुजारे भी ख़त्म कर देनी है। ठीक है जी, माशाल्लाह जी। ये मजूम हो गया, अलामत मुजारे हट गई, हमजातुल वस्ल लगाना है, कच्चा है, तो ये बन गया जी इरहम। रब्बी, ऐ मेरे रब। ठीक है, हमजातुल वस्ल है, पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ठीक है, ऐ मेरे रब बख्श दे, ठीक है, और रहम फरमा। रब्बिरहम हुमा। हाँ जी, रब्बिरहम हुमा, क्या मतलब? ऐ मेरे रब तू रहम फरमा हुमा, उन दोनों पर। रब्बिरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। क्लियर जी? जी, कौन बनवाएगा? जल्दी 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 जल्दी, खवातीन शाबाश, बिस्मिल्लाह करें। खवातीन हैं जी? जी माइन लाम, माशाल्लाह, पार्टी पता थी उन्हें। जाला यजलू जी, सेकंड पर्सन तजलू, तजलानी, तजलूना, तजलीना, तजलानी, तजलना। आपने बनाना है जी तजअलू से, तजअलू, शाबाश। मजूम करना है, कर दिया, ओके। अलामत मुजारे हटा देनी है। क्लियर हो गया जी? क्या बन गया? कच्चा हमज़ातुल वासिल ज़ेर वाला। इज अल तू बना, रब्बी मिला के पढ़ेंगे, रब्बिज अल, ए मेरे रब तू बना दे। किसे बना दे? नी, मेरे को, मुझे क्या बना दे? मुकीम सलात। रब्बिज अलनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती। रब्बिज अलनी, हम क्या पढ़ते हैं? रब्बी जअलनी, रब्बी जअलनी। हमारी तो रब्बी जअलनी नहीं सही, बचपन से ही पढ़ रहे हैं ना, रब्बी जअलनी।
तो इसलिए नमाजी नहीं बने आज तक। रब्बिजअलनी, रब्बिज बिज बिज रब्बिजअलनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती। ठीक है, रब्बी जलनी रब्बी जलनी रब्बी जलनी, बचपन से रब्बी जलनी रब्बी जलनी रब्बी जलनी पढ़ पढ़ के तो रब्बी जलनी, लफ्ज़ ही कोई नहीं है, रब्बी जलनी। ओके, क्लियर हो गया जी? जी शीन राहा से कौन बनाएगा? जल्दी से, जल्दी जल्दी ख़वातीन जल्दी करें, टाइम 2 मिनट रह गए सिर्फ। पार्टीफा शरह यशरहू, तशरहू तशरहानी तशरहूना तशरहीना तशरहानी तशरहना। ठीक हो गया? तशरहू से बनाते शाबाश जी, माशाल्लाह। तशरहू मजूम करेंगे, तशरा हो गया, अलामत मुज़ारे हटाएंगे। ओके जी, माशाल्लाह। कच्चा है, हमज़तुल वस्ल लगाएंगे ज़ेर के साथ, इशराह। शरह यशरहू के माना होता है खोल देना। ठीक है, खोल देना। तो मैं क्या दुआ करता हूं? रब्बिशराह, वो भी हम रब्बिशराह, रब्बिशराह, रब्बिशराह। अल्लाह के बंदो, एक जिंदगी अल्लाह ने दी है, एक जिंदगी, उस एक जिंदगी में अपना कुरान तो सही कर ले। इतना अहम कलाम अल्लाह का, खास तौर पे वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा जी, सीधी सी बात है। मैं रेडी वाले की बात नहीं कर रहा, ठीक, मैं बात सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पता नहीं क्या कुछ पढ़ने में लगा दी है। उनसे सवाल किया जा सकता है कि तुम्हारे पास 30 दिन नहीं थे कि तुम मेरे कलाम को सही तरह पढ़ना ही सीख लेते। तो रब्बिशराह 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 ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। रब्बिशराह ली सदरी। हाँ जी, हा लाम लाम, हा लाम लाम कौन बनाएगा जी? पार्टी नून। हलाला याहलुलू, हलाला, ठीक है, नून पार्टी है तो हलाला, हलाला याहलुलू, तहलुलू तहलुलानी तहलुलूना तहलुलीना तहलुलानी तहलुलना, तहलुलू जी। मजूम करें, अलामत मुज़ारे हटाएं, उहलुल। रब्बिशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी। ओके जी, क्लियर? फिल अमर समझ में आ गए? बना सकते हैं। फतह यफ्ताहू, इफ्ताह, अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अब्वाब रहमतिक। क्लियर हो गया? तो फेल अमर पढ़ के दुआएं मांगने का मजा आता है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। रब्बना भी पढ़ लिया, ए हमारे रब, ज़लमना फेल माजी, हमने जुल्म किया, अनफुसना मुरक्कब इज़ाफ़ी मफ़ूल, अपनी जानों पर। रब्बना ज़लमना अनफुसना, व इन कल पढ़ा था, लम कल पढ़ा था, तग़फ़िर मज़ूम, इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना, गए लाम नून मुशद्दद, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। एक एक चीज पढ़ी हुई अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आएगी। ओके जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।